ओम शांति। ये सृष्टि एक बेहद का रंगमंच है जिस पर हम आत्माएं अनादिकाल से पाठ बजा रही हैं। सतयुग आदि में जब हम इस सृष्टि पर आए तो इन कर्मेंद्रियों का आधार लेकर हमने जो भी कर्म किए वो अकर्म कहलाए। परंतु सतयुग के बाद त्रेता, फिर जब द्वापर में आए तो माया रावण का प्रभाव, विकारों का प्रभाव, इस प्रभाव ने आत्मा के स्वभाव को दबा दिया और आत्मा विकारों के वशीभूत होकर हर कर्म करने लगी, विकर्म करने लगी। और जब इन विकर्मों का जाल इतना गहरा हो गया जो आत्मा खुद पुकारने लगी उस करण करावनहार पिता को, उस पतित पावन पिता को, तब बाबा आए और बाबा ने आकर हमें कर्म, अकर्म, विकर्म की गुह्य गति का बहुत ही गहरा राज समझाया और श्रेष्ठ कर्म करने के लिए श्रीमत दी। और अब जब हमें श्रीमत मिल गई है तो श्रीमत मिलने के उपरांत भी यदि आत्मा श्रीमत की अवज्ञा करती है, श्रीमत पर नहीं चलती, तो फिर वो कर्म जो बाबा के सिखाए गए मार्ग से विपरीत है वो करने से आत्मा पर पापों का बोझा जो पहले से ही बहुत है वो और बढ़ जाता है। तो कैसे ये कर्म, अकर्म और विकर्म सारे कल्प के अंदर आत्मा के इर्द गिर्द अपने गहरे स्वरूप से आत्मा पर अपना प्रभाव डालते रहते हैं और आत्मा कर्मों के जाल में आती है और कैसे उससे निकलती है, इस गहरे राज को, इस संपूर्ण कहानी को आज हम बहुत गहराई से ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 23 अप्रैल 2026। बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, भोलानाथ मोस्ट बिलीवेड बाप तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं। तुम प्यार से याद करो तो लगन बढ़ती जाएगी, विघ्न खत्म हो जाएंगे। तो जितना लगन बढ़ती है उतने विघ्न खत्म हो जाते हैं। प्रश्न है ब्राह्मण बच्चों को, कौन सी बात सदा याद रहे तो कभी भी विकर्म ना हो? उत्तर है, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करेंगे। यह याद रहे तो विकर्म नहीं होगा। अगर कोई छिपाकर भी पाप कर्म कर दे तो धर्मराज से छिप नहीं सकता, फौरन उसकी सजा मिलेगी। आगे चल और भी मार्शल लॉ हो जाएगा। इस इंद्र सभा में कोई पतित छिपकर बैठ नहीं सकता। आज का गीत है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डम डम बोले, अगमन गम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगमन गम के भेद खोले। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई
भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ओ भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि अब रूहानी बाप हमको यह सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं। उनका नाम ही है भोलानाथ। बाप बहुत भोले होते हैं, कितनी तकलीफ सहन करके भी बच्चों को पढ़ाते हैं, संभालते हैं। फिर जब बड़े होते हैं तो सब कुछ उनको दे खुद वानप्रस्थ अवस्था ले लेते हैं। समझते हैं कि हमने फर्ज अदाई पूरी की, अब बच्चे जाने। तो बाप भोले ठहरे ना। यह भी अभी तुमको बाप समझाते हैं, क्योंकि खुद भोलानाथ है। तो हद के बाप के लिए भी समझाते हैं कि वह कितने भोले हैं। वह हुए हद के भोले, यह फिर है बेहद का भोलानाथ बाप। परम धाम से आते हैं, पुरानी दुनिया, पुराने शरीर में। इसलिए मनुष्य समझते हैं कि पुराने पतित शरीर में कैसे आना होगा। न समझने के कारण पावन शरीर वाले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। यही गीता, वेद, शास्त्र आदि फिर भी बनेंगे। देखो शिव बाबा कितना भोला है। आते हैं तो भी भासना ऐसी देते हैं जैसे कि बाप यहाँ ही बैठा है। यह साकार बाबा भी भोला है ना। कोई दुपट्टा नहीं, कोई तिलक आदि नहीं, बड़े इनोसेंट। बल्कि साधारण बाबा तो बाबा ही है। बच्चे जानते हैं कितनी यह सारी नॉलेज शिव बाबा ही देते हैं, और कोई की ताकत नहीं जो दे सके। ये नॉलेज और कोई मनुष्य आत्मा दे नहीं सकती। दिन प्रतिदिन बच्चों की लगन बढ़ती जाती है। जितना बाप को याद करेंगे उतना लव बढ़ेगा। बिलीवेड मोस्ट बाप है ना। न सिर्फ अभी परंतु भक्ति मार्ग में भी तुम बिलीवेड मोस्ट समझते हो। कहते थे बाबा जब आप आएंगे तो और सबसे लव छोड़कर एक बाप के साथ लव रखेंगे। तुम अभी जानते भी हो, परंतु माया इतना लव रखने नहीं देती है। माया चाहती नहीं कि यह मुझे छोड़ बाप को याद करे। वह चाहती है कि देह अभिमानी हो मुझे लव करे। तो टग ऑफ वॉर चलती है। इधर से बाबा खींचते हैं, इधर से माया खींचती है। यही माया चाहती है, इसलिए कितना विघ्न डालती है। तुमको विघ्नों को पार करना है। बच्चों को कुछ तो मेहनत करनी चाहिए ना। पुरुषार्थ से ही तुम अपनी प्रारब्ध पाते हो। बच्चे जानते हैं ऊंच पद पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करना है। एक तो विकारों का दान देना है। क्या करना है? विकारों का दान देना है। दूसरा, बाप से जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का धन मिलता है
वह दान करना है। 2 दान, विकारों का दान और ज्ञान धन का दान। जिस अविनाशी धन से ही तुम इतने धनवान बनते हो। नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। वह है शास्त्रों की फिलॉसफी। यह है स्पिरिचुअल नॉलेज। शास्त्र आदि पढ़कर भी बहुत कमाते हैं। एक कोठरी में ग्रंथ आदि रख दिया, थोड़ा कुछ सुनाया, बस इनकम हो जाएगी। वह कोई यथार्थ ज्ञान नहीं है। यथार्थ ज्ञान एक बाप ही देते हैं। जब तक किसको यह रूहानी नॉलेज नहीं मिली है, तब तक वह शास्त्रों की फिलॉसफी बुद्धि में है। तुम्हारी बात सुनते ही नहीं है। तुम हो बहुत थोड़े, है ना। तो पहले तो वैसे भी बाबा के बच्चे बहुत थोड़े थे साकार बाबा के टाइम, अभी तो फिर भी काफ़ी बहुत हो गए हैं। तो बाबा कहते हैं यह तो 100% सर्टेन है कि यह रूहानी नॉलेज बच्चों ने रूहानी बाप से ली है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। बहुत धन मिलता है। योग से सोर्स ऑफ हेल्थ अर्थात निरोगी काया मिलती है। ज्ञान से वेल्थ। यह हैं 2 मुख्य सब्जेक्ट। कौन से? ज्ञान और योग। फिर कोई अच्छी तरह धारण करते हैं, कोई कम धारण करते हैं, तो वेल्थ भी कम नंबरवार मिलती है। सजाएं आदि खाकर जाए पद पाते हैं। पूरा याद नहीं करते तो वे कर्म विनाश नहीं होते हैं। फिर सजाएं खानी पड़े, पद भी भ्रष्ट हो पड़ता है, जैसे स्कूल में होता है। यह है बेहद की नॉलेज। इससे बेड़ा पार हो जाता है। उस नॉलेज में बैरिस्ट्री, डॉक्टरी, इंजीनियरी पढ़ना पड़ता है। यह तो एक ही पढ़ाई है, यहाँ इतने सारे सब्जेक्ट्स नहीं हैं। योग और ज्ञान से एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं, प्रिंस बन जाते हैं। वहाँ स्वर्ग में कोई बैरिस्टर, जज आदि नहीं होते हैं, इतने प्रोफेशंस नहीं होते वहाँ। वहाँ धर्मराज की भी दरकार नहीं होती है, क्योंकि कुछ ऐसा कर्म ही नहीं करते हैं। न गर्भ जेल में सजा, न धर्मराजपुरी की सजा मिलती है। गर्भ महल में बहुत सुखी रहते हैं। यहाँ तो गर्भ जेल में सजाएं खानी पड़ती हैं। इन सब बातों को तुम बच्चे ही अब समझते हो। बाकी शास्त्रों में, संस्कृत में श्लोक आदि मनुष्यों ने बनाए हैं। पूछते हैं सतयुग में भाषा कौन सी होगी? बाप समझाते हैं जो देवताओं की भाषा होगी वही चलेगी। वहाँ की जो भाषा होगी वह कहीं नहीं हो सकती। ऐसे हो नहीं सकता कि वहाँ संस्कृत भाषा हो, है ना। देवताओं और पतित मनुष्यों की एक भाषा हो नहीं सकती। जो कुछ भी यहाँ है ना, वो वहाँ बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल कंट्रास्ट वाली दुनिया है। कोई भी चीज़ यहाँ की वहाँ से मैच नहीं खा सकती। वहाँ की जो भाषा होगी वही चलेगी। यह पूछने का रहता नहीं। पहले बाप से वर्षा तो ले लो। जो कल्प पहले हुआ होगा वही होगा। पहले वर्षा लो, दूसरी कोई बात पूछो ही नहीं। अच्छा, 84 जन्म नहीं हैं, 80 व 82 हों,
इन बातों को तुम छोड़ दो। बाप कहते हैं अल्फ को याद करो। स्वर्ग की बादशाही बरोबर मिलती है ना। अनेक बार तुमने स्वर्ग की बादशाही ली है। चढ़ाई से उतरना भी तो है। अभी तुम मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर सुख का सागर बनते हो। तुम पुरुषार्थी हो। बाबा तो कंप्लीट है। बाप में जो नॉलेज है वह बच्चों में है, परंतु तुमको सागर नहीं कहेंगे। सागर तो एक होता है, सिर्फ अनेक नाम रख दिए हैं। बाकी तुम हो ज्ञान सागर से निकली हुई नदियां। तुम हो मानसरोवर नदियां। नदियों पर नाम भी है। ब्रह्मपुत्रा बहुत बड़ी नदी है। ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं। कलकत्ते में नदी और सागर का संगम है। उसका नाम भी है डायमंड हार्बर। तुम ब्रह्मामुख वंशावली हीरे जैसे बनते हो। इसीलिए बाबा डायमंड हार्बर नाम रखा है। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं क्योंकि तुम हीरे जैसा बनते हो। बड़ा भारी मेला लगता है। बाबा इस ब्रह्मा तन में आकर बच्चों से मिलते हैं। यह सब बातें समझने की हैं। फिर भी बाबा कहते हैं मन मना भव। बाबा को याद करते रहो। वह मोस्ट बिलवेड सब संबंधों की सैक्रीन है। वह सब संबंधी हैं विकारी। उनसे दुख मिलता है। ये जो बाबा है जिनसे सर्व संबंधों का सुख मिलता है ना, यही हमारा बेहद का माता पिता बंधु सखा है। तो बाबा कहते हैं बाबा तुमको सबका एवजा दे देते हैं। वो तो दुख देते हैं, बाबा हमें सब सुख देते हैं। सब संबंधों का लव देते हैं। कितना सुख देते हैं। और कोई इतना सुख नहीं दे सकते। कोई देते हैं तो अल्पकाल के लिए, सदा तो कोई नहीं दे सकता। जिसको ही सन्यासी कागविष्टा के समान सुख कहते हैं, दुख धाम में तो जरूर दुख ही होगा। तुम बच्चे जानते हो हमने यह अनेक बार पाठ बजाया है, परंतु हम ऊंच पद कैसे पाएं, उनका फिक्र रहना चाहिए। बहुत पुरुषार्थ करना है कि हम वहाँ फेल ना हो जाएं। अच्छे नंबर में पास होंगे तो ऊंच पद पाएंगे। अगर अच्छे नंबर से पास होंगे तो ऊंच पद पाएंगे। वहाँ भी ऐसे होता है, यहाँ भी ऐसे ही है। और उनको खुशी भी होगी। सब एक समान हो ना सके। वहाँ भी क्या होता है पढ़ाई में, सबके एक जैसे मार्क्स तो नहीं आते। यहाँ भी सब एक समान नहीं है। जितना योग होगा। बहुत गोपिकाएं हैं जो कभी मिली भी नहीं है, बाप से मिलने लिए तड़पती हैं, है ना। जो बांधेलियां हैं वो बाबा से मिलने के लिए तड़पती हैं। साधु सन्यासियों के पास तड़पने की बात नहीं रहती है। यहाँ तो शिव बाबा से मिलने के लिए आते हैं। वंडरफुल बात है ना। घर में बैठकर याद करते हैं, शिव बाबा हम आपके बच्चे हैं। आत्मा को स्मृति आती है। तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा से कल्प कल्प वर्षा लेते हैं। वही बाप कल्प के बाद आया हुआ है तो देखने बगैर रह ना सकें।
आत्मा जानती है बाबा आया है। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं, यह कुछ भी नहीं जानते कि खुद बाबा आकर पढ़ाते हैं। नाम मात्र शिव जयंती मनाते हैं, छुट्टी भी नहीं करते हैं। अभी तो फिर भी कई कई जगह पर छुट्टी कर देते हैं, परंतु पहले तो नहीं करते थे। वर्षा जिसने दिया उसका कुछ महत्व नहीं, और जिसको वर्षा दिया यानी श्री कृष्ण को, उसका नाम बाला कर दिया है। खास भारत को आकर हेवन बनाया है, बाकी सबको मुक्ति देते हैं। चाहते भी सब हैं, सब मुक्त होना चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति मिलेगी। पहले हम सभी जाएंगे मुक्ति धाम, फिर उसके बाद सतयुग जीवन मुक्ति में। बाप आकर माया के बंधन से मुक्त करते हैं। बाप को कहा जाता है सर्व का सद्गति दाता। जीवन मुक्ति तो सबको मिलती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप कहते हैं यह है पतित दुनिया दुख धाम। सतयुग में तुमको कितना सुख मिलता है, उनको कहते हैं बहिश्त। अल्लाह ने बहिश्त किस लिए रचा? क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए रचा? अपनी अपनी भाषा में कोई स्वर्ग कहते हैं, कोई बहिश्त कहते हैं, कोई पैराडाइज कहते हैं। तुम जानते हो हेवन में सिर्फ भारत ही होता है। जब स्वर्ग था तो एक भारत ही था। यह सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बैठती हैं। एक मुसलमान भी कहता था हम अल्लाह के गार्डन में गए, वो ध्यान में चला जाता था। यह सब साक्षात्कार होते हैं। ड्रामा में पहले से ही नोंदा हुआ है। ड्रामा में जो होता है सेकंड पास हुआ, कहेंगे कल्प पहले भी हुआ था, बिल्कुल एज इट इज रिपीट हो रहा है। कल क्या होना है यह पता नहीं है। ड्रामा पर निश्चय चाहिए, यानी जो भी होगा हमारे कल्याण के लिए होगा। तो ड्रामा पर निश्चय चाहिए जिसमें कोई फिक्र नहीं रहेगा। हमको तो बाबा ने हुक्म दिया है माँ में कम याद करो और अपने वर्षे को याद करो। खत्म तो सबको होना ही है, कोई एक दो के लिए रो भी नहीं सकेंगे। ऐसी स्थिति होगी कि किसी को किसी के लिए रोने का भी टाइम नहीं होगा। मौत आया और गया, रोने की फुर्सत नहीं रहेगी, आवाज ही नहीं निकलेगा। आजकल तो मनुष्य राख भी लेकर कितना परिक्रमा करते हैं ना। कोई शरीर छोड़ देता है तो राख लेकर परिक्रमा करते हैं। भाव बैठा हुआ है, सब वेस्ट ऑफ टाइम। इसमें रखा ही क्या है? मिट्टी में मिल जाएगी। इससे भारत पवित्र बन जाएगा क्या? पतित दुनिया में जो काम करते हैं पतित ही करेंगे, कोई पावन नहीं बन जाएगा। दान पुण्य आदि भी करते आए हैं, क्या भारत पावन बना है? इतने सारे रिचुअल्स, इतने सारे वार त्योहार है ना, उपवास, कितना सब कुछ दुनिया में, खास तौर पर भारत में सभी लोग करते हैं, परंतु फिर भी आत्मा पतित ही बनती आई है।
क्योंकि इनसे कोई फायदा नहीं। तो क्या भारत पावन बना है? सीढ़ी उतरनी ही है। सतयुग में सूर्यवंशी बने, फिर सीढ़ी उतरनी पड़े। धीरे धीरे गिरते हैं। भल कितना भी यज्ञ तप आदि करें, फिर भी दूसरे जन्म में अल्पकाल का फल मिलता है। कोई बुरा कर्म करता है तो उसका भी एवजा उनको मिलता है। जो करेंगे वो भरेंगे। बेहद का बाप जानते हैं, बच्चों को पढ़ाने आए हैं। तन भी साधारण लिया है, कोई तिलक आदि लगाने की दरकार नहीं। बाबा कोई बाह्य, कोई दूसरा स्वरूप नहीं धरते हैं, बाहर से कोई आडंबर नहीं करते हैं। बाबा कहते मैं तो साधारण रूप धारण करता हूँ। तो कोई तिलक आदि लगाने की दरकार नहीं। तिलक तो भक्त लोग बड़े बड़े देते हैं, परंतु ठगते कितना है। बाबा ने कहा है मैं साधारण तन में आता हूँ, आकर बच्चों को पढ़ाता हूँ। वानप्रस्थ अवस्था ठहरी, श्री कृष्ण का नाम क्यों डाला? यहाँ जज करने की भी बुद्धि नहीं है। अभी बाबा ने राइट रॉन्ग जज करने की बुद्धि दी है। बाप कहते हैं तुम यज्ञ तप दान पुण्य करते, शास्त्र पढ़ते आए, क्या उन शास्त्रों में कुछ है? हमने तो तुमको राजयोग सिखलाकर विश्व की बादशाही दी कि श्री कृष्ण ने दी। पूछ रहे हैं बाबा जज करो। कहते हैं बाबा आपने ही सुनाया था, श्री कृष्ण तो छोटा प्रिंस है, वह कैसे सुनाएंगे? बाबा आपके ही राजयोग से हम यह बनते हैं। बाप कहते हैं शरीर पर भरोसा नहीं है, बहुत पुरुषार्थ करना है। बाबा को समाचार सुनाते हैं फलाना बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि है। मैं कहता हूँ बिल्कुल निश्चय नहीं है ना। बाबा की परख शक्ति बहुत है अच्छी। बाबा देखते ही बता देते हैं। जिनको बहुत प्यार किया वह आज नहीं है। बाबा तो सबके साथ प्यार से चलता है। जैसे कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे, तो हमें भी सबके साथ प्यार से चलना है। कहीं तो विकार में गए, फिर छिपकर आए बैठते हैं। बाबा तो झट संदेशी को बता देते हैं। ऐसे कर्म करने वाले बहुत नाजुक होते जाएंगे, आगे चल नहीं सकेंगे। पिछाड़ी के नाजुक समय कोई कुछ करता है तो एकदम मार्शल लॉ चलाते हैं। फिर क्या होता है, बस जो कर्म कर रहे हैं वैसा ही फल मिल जाएगा तुरंत। आगे चल तुम बहुत देखेंगे बाबा क्या क्या करते हैं। बाबा थोड़ी सजा देंगे, धर्मराज द्वारा दिलवाते हैं। ज्ञान में प्रेरणा की बात नहीं है। भगवान को तो सब मनुष्य कहते हैं पतित पावन आओ, हमको आकर पावन बनाओ। सभी आत्माएं ऑर्गन्स द्वारा पुकारती हैं। बाप है ज्ञान का सागर, उनके पास बहुत वक्खर यानी वैरायटी सामान है। ऐसा वक्खर फिर कोई के पास नहीं है। जो चीज़ें बाबा के पास है वो किसी के पास नहीं है। श्री कृष्ण की महिमा बिल्कुल अलग है।
बाप की शिक्षा से यह यानी लक्ष्मी नारायण कैसे बने? बनाने वाला तो बाप ही है। बाप आकर कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। अब तुम्हारा तीसरा नेत्र खुला है। तुम जानते हो 5000 वर्ष की बात है। अब घर जाना है, पाठ बजाना है। यह स्वदर्शन चक्र है ना। घर जाएंगे, नीचे पाठ बजाने आएंगे, स्वदर्शन चक्र घुमाएंगे। तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी, ब्राह्मण कुलभूषण, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार, कुमारियां लाखों की अंदाज में स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे। तुम कितनी नॉलेज पढ़ते हो? अच्छा मीठे मीठे सिक्के जवानी बच्चों पिटवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार याद कर। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, यह समय बहुत नाजुक है, इसलिए कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना है। कर्म अकर्म विकर्म की गति को ध्यान में रख सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। दूसरा, योग से सदा के लिए अपनी काया निरोगी बनानी है। एक बिलीवेड मोस्ट बाप को ही याद करना है। बाप से जो अविनाशी ज्ञान का धन मिलता है वह दान करना है। वरदान है सहनशीलता के गुण द्वारा कठोर संस्कार को भी शीतल बनाने वाले संतुष्ट मणि भव। जिसमें सहनशीलता का गुण होता है वह सूरत से सदैव संतुष्ट दिखाई देता है। जो स्वयं संतुष्ट मूर्त रहते हैं वह औरों को भी संतुष्ट बना देते हैं। संतुष्ट होना माना सफलता पाना। जो सहनशील होते हैं वह अपनी सहनशीलता की शक्ति से कठोर संस्कार व कठिन कार्य को शीतल और सहज बना देते हैं। उनका चेहरा ही गुणमूर्त दिखाई देता है। वही ड्रामा की ढाल पर ठहर सकते हैं। तो इसलिए सहनशीलता के गुण को धारण करना है। स्लोगन है, जो वाणी द्वारा नहीं बदलते उन्हें शुभ वाइब्रेशन द्वारा बदल सकते हो। आज का अव्यक्त इशारा, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। जैसे ब्रह्मा बाप के बोल फरिश्तों के बोल कम बोल और मधुर बोल थे, ऐसे यथार्थ बोल बोलो। कारोबार के लिए बोलना पड़ता है, लेकिन वह भी लंबा नहीं करो। हर समय बोल और कर्म में फॉलो फादर करो। हर बोल में मधुरता नम्रता की महानता हो। इसके लिए स्वयं को निमित्त समझकर हर कार्य करो। तब महानता के साथ नम्रता आएगी और सफलता मूर्त बनेंगे। तो क्या करना है? फॉलो फादर। अच्छा, ओम शांति। वक्त है कम लंबी मंजिल तुम्हें
रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। जीवन के इस समरांगन में विजयी बनना आसान नहीं है साध्य, किंतु कुछ पल होंगे जिनका पहले से ज्ञान नहीं। जीवन के इस समरांगन में विजयी बनना आसान नहीं है साध्य, किंतु कुछ पल होंगे जिनका पहले से ज्ञान नहीं। अनजान क्षितिज के कोने में बितान नया बुनना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। साधन के और सुविधाओं की शैया में ना सो जाना। माया के प्रलोभन प्यारे हैं, इनके वश में ना हो जाना। साधन के और सुविधाओं की शैया में ना सो जाना। माया के प्रलोभन प्यारे हैं, इनके वश में ना हो जाना। तुम्हें सतत साधना के उन्नत चोटी पे चढ़ गलना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। प्रभु पलकों में पलना